Hey guys, welcome back to another video of AKG. Now this was one of the most requested video हमारे चैनल पे कि AKG भाई अपना सेटअप टूर दो। AKG भाई आप दिखाएं आपका रूम क्या है, कैसा है। कुछ लोग बोलते हैं हाउस टूर दो, हाउस टूर तो नहीं बट चलो ठीक है, सेटअप टूर। और क्या क्या गैजेट्स हैं, क्या क्या कौन सा कंप्यूटर है, क्या कंप्यूटर में लगा हुआ है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई विल शो यू आज बिहाइंड द सीन्स काइंड ऑफ। इधर आ जाओ आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आप लोग एक बार रूम को ऐसे नज़र मार लो कैसा रूम दिखता है। एंड दिस इज़ वेयर आई शूट माई वीडियो। आप लोग देख सकते हो पीछे ये टीवी का सेटअप रहता है, ये AKG का नियॉन साइन जो है वो आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज़ द सेटअप। आई विल वॉक यू बाय एक बाय एक कैसे करके मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा कि क्या क्या जो है वो भाई चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ द वर्क स्टेशन जहाँ पे आई यूजुअली वर्क। सो इसको मैं आपको एक एक करके अच्छे से दिखाता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नोटिस किया होगा पिछले वीडियोस में जब ये टीवी नहीं लगा था, यहाँ पे दो जर्सीज आपको जो है वो देखने को मिलती थी। अब सिंस टीवी लग गया तो यहाँ पे स्पेस नहीं है जर्सी जो है वो भाई लगाने का, तो वो जर्सी अभी पड़ी हुई है बाहर। उसमें से एक जर्सी वॉज दिस वन, ये लमीन यमाल की जो है वो साइंड जर्सी है। नाउ दिस हैज़ नॉट यू नो व्हाट कम टू मी एकदम ऐसे फ्रेम में। ये जर्सी बस आई थी मेरे पास, मैंने लेटर ऑन इसको फ्रेम करवाया, तो तुम भी ये करवा सकते हो। इट कॉस्टेड मी 1500 से 2000 रुपये टू जस्ट पुट दिस जर्सी इनटू दिस फ्रेम। दिस इज़ अ वेरी रोबस्ट एंड अ वेरी गुड फ्रेम। और ये मैंने अपने लोकल फ़ोटो फ्रेमिंग वाले जो है वो दुकान रहते हैं उनसे जो है वो करवाया था। ओके, सो अभी मैं आपको राइट हैंड साइड का जो है वो भाई दिखा रहा हूँ। सो दिस इज़ एक कीबोर्ड, आपने देखा होगा। अब मैनी ऑफ यू गाइस हैव ऑल्सो आस्क्ड कि AKG भाई आपको कीबोर्ड बजाने आता है क्या? तो नहीं, मेरे को नहीं आता है भाई कीबोर्ड बजाने। मैं सीखने का कोशिश कर रहा हूँ बाय माई ओन। और जब स्टेज ऐसा होता है जब आप खुद से सीखने की कोशिश करते हो यूट्यूब से, तो उसमें टाइम लगता है। कोई गुरु जी पकड़ लिया रहता तो मैं भी अभी तक सीख चुका रहता। दिस इज़ दी कबर्ड। हालत बहुत ख़राब है दोस्तों, प्लीज़ डू नॉट जज मी। बट इसी में पूरी जर्सी से स्टोर मैं करके रखे रहता हूँ। आप लोगों ने देखा भी, एक हमने जर्सी की वीडियो बनाई थी तो उसमें आपने ये चीज़ देखा होगा। बट आई एडिड दिस रैक जहाँ पे अब ऐसे जर्सीज रखे रहती है जस्ट बिकॉज फॉर दी बैकग्राउंड। मैं इसमें ऐसे जर्सीज बस टांग भर देता हूँ। यहाँ पे कुछ जर्सीज आपको जो है वो ऐसे हल्के निकली हुई दिख रही हैं, कुछ धोने में गई हुई हैं, कुछ वीडियोस बना करके वही रख दी है ऐसे बदमाशी, समझ रहे हो? तो वो है। नाउ ये रैक के बारे में कई सारे लोगों ने पूछा था कि AKG भाई ये रैक कहाँ मिलता है, AKG भाई ये रैक जो है वो कितने का था। तो मैं आपको बता दूं ये अमेज़ॉन में मिलता है एंड ये आई गेस 1500 से 2000 रुपये के आसपास का है। लिंक सभी चीज़ों का जो जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मुझे मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी खरीद लो अगर आपको करना है तो ये रैक है, इसमें जर्सीज हैं। जर्सीज कहाँ से खरीदता हूँ? तो हैं यार कुछ कुछ स्टोर्स, उनसे जो है वो भाई जर्सीज वगैरह मैं खरीद लेता हूँ, तो वो चीज़ अपन को देखने को मिलती है। बट या कई सारे जर्सीज हैं, अब तो 100 प्लस हो गया। व्हेन आई शॉट दैट जर्सी वाली वीडियो मेरे पास आई गेस उस समय 80 प्लस जर्सीज थे, अब तो 100 प्लस जर्सीज हो गए हैं। तो धीरे धीरे आई ऐड टू माई कलेक्शन, तो ये चीज़ अपन को देखने को मिलती है। अबाउट दी नियॉन साइन, सो येस दिस वॉज दी नियॉन साइन। अब मैं ये कहाँ से लिया था मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैं कहाँ से लिया था। अगर मेरे को खोजबीन करूँगा मेरे को मिल जाएगा लिंक, तो आई विल गिव यू उसका भी जो है भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक। दिस कॉस्टेड मी अराउंड 4000 रुपये एंड इट एड्स थोड़ा सा वाइब्रेंसी टू दी सेटअप, तो मैंने सोचा था कि इसको कर दूंगा। दिस इज़ कस्टम मेड, मैंने इसको फोटोशॉप में बनाया था और उसके बाद उनको भेजा था। देन दे मेड एग्जैक्टली जैसे मैंने उनको भेजा था, तो दैट वाज रियली गुड। तो आई लाइक दिस अलॉट, ये थोड़ा सा वाइब्रेंसी ऐड करता है। तो कमिंग टू दिस साइड, दिस इज़ दी लैम्प जो मैं ख़रीदा था अमेज़ॉन से। बहुत जेनेरिक सा लैम्प है दोस्तों, ये आपको अमेज़ॉन में ऐसी जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स है जो मैं इसको जो है वो ऐसी लगा दिया। अब ये लैम्प भी अमेज़ॉन से लिया हूँ मैं, और ये लैम्प की कॉस्टिंग क्या थी मेरे को याद नहीं है, सब आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा कॉस्टिंग और दुनियादारी। या तो ये लैम्प ऐड करने से सच में एस्थेटिक वाइब्स आने लग गई यार चैनल के वीडियोज़ में, तो इसलिए मैंने ये लैम्प खरीदा जस्ट फॉर दी एस्थेटिक लुक्स। एंड नाउ दी वीडियो का जो बैकग्राउंड होता है दैट लुक्स सो डोप कि मैं आपको नहीं बता सकता। ये दो नई चीज़ थी, दिस नियॉन साइन एंड दिस न्यू लैम्प। दिस टू वर दी न्यू एडिशंस जो हमने सेटअप में ऐड किया। नाउ द न्यूएस्ट एडिशन टू दी सेटअप इज दिस टीवी एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्रिलियंट टीवी मेरे भाई। तो मैं क्यों खरीदा था? द रीज़न वॉज वेरी सिंपल
क्यों मैं इसको ख़रीदा था, बिकॉज मैं मैचेस देखना चाहता था बड़े स्क्रीन में, एंड थोड़ा खाली खाली सा लगता था रूम विदाउट दी टीवी। हमारा बहुत पहले से प्लान था कि टीवी लेंगे, बट मैं बिलासपुर में था, हाई कोर्ट में प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहा था, तो टीवी लेना हमेशा से जो है वो वो होता ही है कि भाई जब थोड़ा सा परमानेंटली अंबिकापुर में आएंगे तब खरीदेंगे, तो फिर ये मैंने खरीदा। दिस इज सैमसंग की टीवी, दिस इज सैमसंग का QLED टीवी। आई एम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी फ्रीक काइंड ऑफ गाय। मेरा यूट्यूब चैनल ही टेक्नोलॉजी से चालू हुआ था, मोबाइल फोन्स, टीवीज, कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्ट है मेरी इन सब चीज़ों में। तो दिस इज अ QLED पैनल, OLED के नीचे आता है QLED। ये 55 इंच का जो है वो टीवी है, परफेक्ट साइज हमारे जो है वो क्या बोलेंगे इसको, फ्रेम जो भी इसको बोलो, बैकग्राउंड के हिसाब से परफेक्ट था। तो QLED है, काफ़ी वाइब्रेंट है, इसके कलर्स ब्लैक्स उतने OLED टाइप के तो डीप नहीं है, बट इसमें मैच देखने में एक अलग मज़ा आता है दोस्तों, अलग मज़ा आता है। तो इसको मैंने ऐड किया है। सैमसंग का ये QLED है 55 इंच, इसका भी लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। कमिंग डाउन टू वॉचेस, यू गाइज हैव नोटिस्ड अ लॉट कि AKG भाई आपके हाथ में कई अलग अलग घड़ियां देखने को मिलती है। तो ये तो कुछ डेली वेयर के जो है वो भाई घड़ियां आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसी। वो एप्पल वॉच है, दैट इज सीरीज 7 का एप्पल वॉच। फिर वो केसियो की एक वॉच थी, 2 केसियो की थी, एक टाइमेक्स की वॉच थी। मेरे पास कम से कम नहीं तो 8 से 10 घड़ियां हैं दोस्तों, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ वॉचेस। ये सेटअप वीडियो है, वरना मैं आपको अपना वॉच कलेक्शन भी दिखाता। सो या आई एम अ ह्यूज वॉच फैन, आप कह सकते हो। टॉकिंग अबाउट दी बुक्स जो आपको बैकग्राउंड में देखने को मिली, दीज आर पर्टिकुलरली फुटबॉल बेस्ड बुक्स। दिस इज टीफो का हाउ टू वॉच फुटबॉल, जहाँ पे 62 रूल्स दिया हुआ है इन्होंने कि भाई फुटबॉल कैसे देखें, क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं भाई, टैक्टिक्स, मैनेजर्स के बारे में, यू नो व्हाट, बैलन डोर के बारे में, जजमेंट्स के बारे में जो हुए हैं। तो दिस इज अ वेरी नाइस बुक, इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय, डेफिनेटली वर्थ रीडिंग। मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया हूँ दोस्तों इसको, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम उतना मिलता नहीं है, बट वेरी गुड बुक। मैंने कम से कम 20-25 पेज जो है वो पढ़ा है। द सेकंड बुक विच आई बॉट वाज पिरलो के ऊपर उसका बायोग्राफी। आई लाइक बायोग्राफीज बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज यू गेट जिस्ट ऑफ सम लेजेंडरी पीपल, क्योंकि वही अपना बायोग्राफी लिखते हैं ऑब्वियसली। सो मैं चाहता था कि पिरलो के बारे में मैं जानूँ, तो मैं इसके भी जो है वो 4-5 पेज पढ़ा हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है दोस्तों। एंड दिस इज अ वर्ल्ड फेमस फुटबॉल बुक। इफ़ यू आर इन टू फुटबॉल यू मस्ट रीड दिस, द इन्वर्टिंग द पिरामिड। यहाँ पे जो ये बुक है ना दोस्तों, ये जितने भी फुटबॉल के दिग्गज लोग हैं सब ने ये बुक पढ़ी है, सब ने इस बुक की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी है। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक। एंड देन भाई अगर आप बायोग्राफीज में इंटरेस्टेड और आपने ज़लाटन की बायोग्राफी नहीं पढ़ी तो फिर आपने क्या पढ़ा। सो दीज आर सम ऑफ द बुक्स फुटबॉल रिलेटेड जो मेरे पास रखे हुए हैं, जो मुझे कभी ऐसा टाइम अगर मिलता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। बाकी तो बैकग्राउंड के लिए ही जो है वो हमने इसको सजा करके रखा है। दिस इज़ दी ऑब्वियसली सिल्वर प्ले बटन जो 100 के सब्सक्राइबर्स जो है वो भाई हुआ तो मेरे को मिला था। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर सपोर्टिंग। आप ही के सपोर्ट के चलते ये जो है हुआ है। इसमें आप लोग अगर देखोगे तो इसमें बस मेरा नाम नहीं है, इसमें मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, फिर मेरा नाम है। जब आप 100 के पूरा करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कुछ भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे। तो व्हेन आई हैड दैट ऑप्शन इट फेल्ट वेरी अजीब टू जस्ट राइट माई नेम, बिकॉज आई फील दैट ये जर्नी का पार्ट केवल मैं नहीं रहा हूँ, मम्मी रही है, पापा रहे हैं। दी वे दे हैव सपोर्टेड मी वाज इमेंस एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। मम्मी मुझे कैमरा खरीद के दी थी मेरा पहला जिद करने पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था जर्नी का। तो मैंने बोला कि यार वो अधूरा सा रह जाता बस मैं अगर अपना नाम लिख देता, तो काफ़ी सेल्फिश सा हो जाता। तो ये आपको जो है वो बैकग्राउंड आपको देखने को मिलता है वीडियोज़ में। जनरली छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी तो ये शोकेसेस हैं यार। ये जब मम्मी पापा लोगों ने घर बनाया तब मम्मी खरीद के कहाँ से लेकर के रखी है। आई हैव नो क्लू अबाउट इट, बट ऑब्वियसली एड्स अप टू द बैकग्राउंड। तो ये वैसा है, थोड़ा रस्टिक काइंड ऑफ थीम इन्होंने देने का कोशिश किया, पता नहीं क्यों। मम्मी कैमरे के पीछे है, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं सब बदल दूं। मेरे को ये वॉल तो ठीक लगता है, बट दिस वन इज वेरी पैथेटिक भाई। ये डिजाइन वाज वेरी बैड। तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है ये जो भी इन्होंने लुक दिया है, बट यार दिस इज द बेड। तो यहाँ पे हम आराम करते हैं। एंड ये सब। अब बिस्तर के बारे में क्या बताऊं तुम लोगों को। नाउ लेट्स कम टू दी मेन कहानी एंड दैट इज दी सेटअप। सो दिस इज दी कुर्सी ऑफ ग्रीन सोल। अभी अपेरेंटली समय रैना इस कुर्सी के प्रमोशन कर रहे हैं अभी, बट ये कुर्सी हम याद नहीं यार कितने पहले खरीदे थे, शायद 2 साल हो गए इस कुर्सी को खरीदे हुए। ग्रीन सोल का कुर्सी है, वेरी नाइस, वेरी गुड। इसमें ये एक्स्ट्रा कुशनिंग है जो मम्मी के कुर्सी से मैं चुरा करके लगा लिया हूँ। दिस इज़ वेरी गुड यार। लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एक ऑफिस चेयर, आई कैन
कैन डेफिनेटली रिकमेंड दिस टू यू। इसमें एडजस्टेबल ये है, तो कई बार जब अपन काम करते रहते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा ऐसे हो जाए, कभी कभी लगता है कि नहीं आप थोड़ा ऐसे हो जाए, तो ये काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों, ये मेरे को काफ़ी मज़ा आता है। ऑल्सो दिस इज़ 360, तो जब आप लोग देखते हो कि वॉच अलॉन्ग करते करते मैं ऐसे हो जाता हूँ तो ये ऐसे भी हो जाता है, तो दिस इज़ वेरी गुड यार, वेरी गुड। एंड ऑब्वियसली भाई आप इसमें सो भी सकते हैं दोस्तों, तो ये कुर्सी एक नंबर है भाई, आई रियली इन्जॉय इसमें बैठना। इज इट कंफर्टेबल? कंफर्टेबल नहीं, उतना कंफर्टेबल नहीं है कि आप मतलब 6-7 घंटे बैठ जाओ, लेकिन यार मैं बैठा तो हूँ, मैं 8 घंटे की वो जो स्ट्रीम किया था अपने फीफा वाली, उसमें मैं इसी में बैठ के पूरा स्ट्रीम किया था, तो आई फील दैट दिस इज कंफर्टेबल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाइस नाइस चेयर। दिस कॉस्टेड अस अराउंड 14-15,000 रुपीज, आई डू नॉट रिमेंबर यार, मैं एकदम, मेरे को एक अभी दाम याद नहीं है, बट स्क्रीन में आपको जो है वो देखने को मिल रहा होगा। कमिंग टू दिस इज द लाइट फ्रॉम डिजिटेक दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली मेरे को ना थोड़ा सा आइडिया कम था लाइट्स के बारे में, तो ये जो सॉफ्ट बॉक्स तुमको दिख रहा है ना, ये कंपैटिबल नहीं है इस लाइट के साथ, इसके साथ एक अलग सॉफ्ट बॉक्स आता है। सो ये लाइट है दोस्तों डिजिटेक का, दिस इज COP लाइट इसको बोलते हैं, और ये लाइट मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, रुको। ये हमने चालू किया लाइट, ओह माय गॉड, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये अभी रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, बट इन रियलिटी इसके मुंह पे ऐसे सॉफ्ट बॉक्स लगता है, तो ये सॉफ्ट बॉक्स इसका है ही नहीं, इसलिए ये ऐसे देखो उल्टा पुल्टा है। बट अभी फ़िलहाल के लिए डज दी जॉब, आई ऑर्डर इसका सॉफ्ट बॉक्स। थोड़ा महंगा आता है सॉफ्ट बॉक्स इसका, 6-7 हज़ार का तो बस सॉफ्ट बॉक्स आता है भाई। तो मैं बोला कि भाई, और लाइट ये जो थी वो 12-13 हज़ार रुपये की थी, तो मैं बोला कि भाई 12-13 हज़ार का लाइट ही मैं अफोर्ड कर सकता हूँ सॉफ्ट बॉक्स में, और 5,000 का नहीं खरीद रहा, तो ये सस्ता सॉफ्ट बॉक्स दिखा था तो मैं मंगा भर लिया था इसको। मैं सोचा था कि विद टाइम चेंज कर लूँगा इसको, लेकिन अभी काम चल रहा है तो चलने दो वाला हिसाब किताब है। तो लाइट ही बस आई थी दोस्तों, ट्राईपॉड अलग से ख़रीदना पड़ा था, तो ये ट्राईपॉड भी डिजिटेक का ही है, लाइट स्टैंड इसको बोलते हैं, इसकी भी कॉस्ट मैं आपको डाल दूंगा। तो ये लाइट का जो है वो ट्राईपॉड आपने देखा। ऐसी एक छोटू सा ट्राईपॉड और है, ये तो यार बेसिक अमेजोन वाला ट्राईपॉड है, ये तो आप लोगों ने कितने लोगों के पास देखा होगा। एवरीबडीज यूट्यूब करियर स्टार्ट्स विद आई बिलीव दिस ट्राईपॉड ओनली। 200 रुपये का एल्यूमिनियम ट्राईपॉड। इज दिस वेरी गुड फॉर मी? नो, ऑब्वियसली नॉट भाई, फालतू क्वालिटी एकदम, बट डज दी जॉब। कमिंग टू दी कैमरा दोस्तों, सो ये कैमरा इज वॉट आई यूज, पास से दिखा दो, ये कैमरा इज वॉट आई यूज टू रिकॉर्ड माई वीडियोज, एंड दिस इज अ वेरी गुड कैमरा भाई। दिस इज कैनन का M50 Mark II। दिस वॉज अ ड्रीम कैमरा फॉर मी बिकॉज बिफोर दिस कैमरा आई हैड निकॉन का 5D5300 एंड दैट वॉज अ वेरी ह्यूज DSLR कैमरा, एंड दिस इज अ मिररलेस कैमरा। सो ये काफ़ी बेहतरीन सा कैमरा है। इसकी भी कॉस्टिंग मैं डाल दूंगा, जब मैं खरीदा मेरे को याद नहीं कि कितने की थी। इसके साथ लेंस, इफ़ यू आर वंडरिंग, तो स्टॉक लेंस ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, 15-45 mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ। इसके लेंस को अपग्रेड करना है, इसका लेंस ख़राब हो गया है, अब देखो इससे ज़्यादा आगे नहीं जाता है, इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाता है, तो आई एम स्टक काइंड ऑफ। और ये भी मेरी बुद्धूगिरी के चलते जो है वो हुआ था। वो एक दिन पता नहीं, एक दिन इसमें धूल लटक गया था। आई एम वेरी बैड विथ क्लीनिंग माई स्टफ, मेरे को साफ़ करके रखना चाहिए, मेरी गलती है। तो फिर मैंने इसको ज़ोर से ऐसे मोड़ दिया था, तो जब मैं ज़ोर से मोड़ा तो ये अटक ही गया एक दिन। तो अब नाउ आई एम स्टक। थैंकफुली इट्स वर्किंग, सो इट्स गुड, बट इट इज़ डूइंग भाई साहब अपना जॉब बहुत प्यारे तरीके से। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है ये कैमरा। दिस इज कैनन M50 Mark II। डू आई रिकमेंड दिस कैमरा? आई गेस आजकल, जब मैं ये कैमरा लिया था, आई गेस 3-4 साल हो गए, उस समय कैनन के कैमराज वर थोड़ा सा इन कह सकते हो डिमांड, बट राइट नाउ सोनी के कैमरेज आर डूइंग रियली वेरी गुड। सो इफ यू हैव द बजट, आप सोनी के कैमरेज प्रेफर करिए। दिस कॉस्टेड अस अराउंड 50,000 रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नाउ कमिंग टू द सेटअप, दिस इज द ह्यूमंगस सेटअप दोस्तों, एंड बिलीव मी व्हेन आई से यू, ये जो ह्यूमंगस आपको ये मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको, रुको। तो ये जो CPU है ना दोस्तों, ये हमने धीरे धीरे बिल्ड किया है। इफ़ यू थिंक दैट ये एक दिन हम चले गए मार्केट में और जा करके खरीद आए, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये धीरे धीरे जो है बिल्ड किया है हमने। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक एक त्यौहार बाद जो है वो खरीदे गए हैं। कैसे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जो कैबिनेट है ये ANT स्पोर्ट्स का, ये दो तरफ देखो, इसमें ऐसे दो तरफ से ऐसे ग्लास है, सामने से पीछे से। और बाकी तो आजकल यार तुम लोग ज़्यादा जानते हो कंप्यूटर्स के बारे में, मैं तो अब बूमर हो जा रहा हूँ, तो इसमें ऐसे कलर वगैरह भी जो है वो चेंज होता है। तो ये
ये चीज़ है। नाउ टॉकिंग अबाउट इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर दोस्तों MSI का मदरबोर्ड है, एग्जैक्ट मॉडल वगैरह आई लेट यू नो आगे स्क्रीन में आपके। MSI का मदरबोर्ड है, NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है RTX 5000 समथिंग, आई विल टेल यू अभी जो है वो देख करके, स्पेक्स मेरे को एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है। इसमें लिक्विड कूलिंग भी दी गई हुई है, तो ये चीज़ अपन को ख़रीदने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्यों मैं अभी आपको बताऊँगा। और इसमें i9 जो है वो प्रोसेसर लगा है। एवरीथिंग आई विल जस्ट लेट यू नो स्क्रीन में देख करके व्हेन विल बी कमिंग टू स्क्रीन्स। तो ये CPU है। अब इस CPU को खरीदने में टाइम क्यों लगा, लेट मी टेल यू दोस्तों। सो आई हैड दिस लैपटॉप, लेट मी शो यू। मेरे पास ना ये मेरा एक पुराना लैपटॉप है, बहुत पुराना लैपटॉप है। जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया था आई बिलीव 2019 और 18 उसके समय मैंने ये लैपटॉप लिया था। ये Asus का लैपटॉप है, टफ सीरीज़ का जो है ये लैपटॉप है। और ये लैपटॉप हमको उस समय 50,000 रुपीज़ का जो है वो पड़ा था। इसकी भी स्पेक्स वर गुड। i5 8th जेन था उस समय का, टॉप था i5 8th जेन, और बैकलाइट कीबोर्ड, गेमिंग लैपटॉप बेसिकली। तो ये लैपटॉप में मैंने अपना यूट्यूब का बहुत काम किया है दोस्तों। ये काफ़ी हैंडी डेंडी लैपटॉप है, बहुत अंत तक। मतलब ये CPU मुझे खरीदे कितना टाइम हुआ है, 6 महीने हुए होंगे वो CPU खरीदे हुए। अब आप समझो 2018 से 2025 तक ही ये 6 महीने हुए हैं उसको खरीदे। भाई ये लैपटॉप ने मुझे साथ दिया है, एंड आई हैड नो निगल्स विद दिस लैपटॉप। जब मेरे को लगता था कि इसमें एडिटिंग करना है, प्रीमियर प्रो कमाल चल जाता था इसमें, फोटोशॉप कमाल चल जाता था इसमें। तो ऐसा नहीं है कि आपको महंगा सेटअप ही लेना पड़ेगा। ये लैपटॉप भाई कब का मेरा बहुत अच्छे से काम करता है, अभी भी काम करता है। बट उसके बाद फिर मैं इस लैपटॉप के बाद मैं मैकबुक ले लिया था, बिकॉज फिर कोर्ट के काम थे काफ़ी ज़्यादा, जो है वो एक ऐसा लैपटॉप चाहिए था जिसमें वो कर सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं केसेस की। और आप लोग जानते हो भाई विंडोज़ का लैपटॉप है तो उसमें बैटरी बहुत कम आती है। और इतना बड़ा लैपटॉप, साला इतना मोटा लैपटॉप, प्लस उसका चार्जर लेके घूमना कोर्ट में तो वॉज एक हैसल। तो आई थॉट कि नहीं भाई, कोर्ट में का काम तो मैं उसके बिना नहीं कर पाऊंगा, मैकबुक के बिना। तो मैंने फिर मैकबुक लिया। और मैकबुक मैं इसलिए लिया बिकॉज 2 रीजंस यार। मेरा पूरा इकोसिस्टम एप्पल है, मेरे पास हब है एप्पल का, आईपैड है, मोबाइल है एप्पल का, और एप्पल का वॉच है जो आप लोगों ने देखा, ईयरफोन्स एप्पल के। तो आई वॉज ऑलरेडी डीप इनटू एप्पल इकोसिस्टम। तो मैंने बोला कि यार मैकबुक से बेटर नहीं होगा, ये पहला रीजन। एंड द सेकंड रीजन इज उसकी बैटरी एंड उसकी परफॉर्मेंस। लाइक विदाउट चार्जर इवन भाई दी मैकबुक वर्क्स लाइक एकदम चार्म। बट विंडोज तो भाई विदाउट चार्जर हक देता है, और वो चलता 30 मिनट है, मैकबुक 8 घंटे 9 घंटे चलता है विदाउट चार्जर। तो मैंने बोला उसको ले लेता हूँ, कोर्ट में काफी काम आएगा। तो वो कहानी थी। नाउ लेट्स कम टू दिस सेटअप, जो आप लोगों का काफी क्वेश्चन जो है वो सेटअप है। सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दिस इज लॉजिटेक का कीबोर्ड। इसके साथ का माउस था जो मैं फेंक दिया हूँ क्योंकि उसकी लेटेंसी वो सो शिट मेरे भाई कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ माउस हिला रहा हूँ, वहाँ धीरे से हिल रहा है, क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ बाद में क्लिक हो रहा है। मैं बोला तू जा। तो मैं फिर खरीद लिया ये USB का नॉर्मल सा इंटेक्स का माउस। मैं महंगा माउस का मैं क्या करूँगा भाई, मेरे को कौन सा गेमिंग करना है, मेरे को कौन सा चार्ट हो वो चाहिए कि मेरे माउस में ये भी हो। भाई ये काम अपना सही साठ करता है 100 रुपए का इंटेक्स का माउस। ओके, सो कमिंग टू दी मॉनिटर्स दोस्तों। ये जो मॉनिटर है ये LG का अल्ट्रा गेयर का मॉनिटर है। दिस इज 32 इंच कर्व्ड मॉनिटर। सो ये आप लोग देख सकते हो ऐसे जाके आया है। इधर व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर हो जाती है। दिस इज़ अ कर्व्ड मॉनिटर। ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। जब मैंने ये CPU खरीदा तब मैंने जो है भाई इसको परचेज़ किया। एंड दिस इज़ रियली वेरी गुड। इसकी व्यूइंग एंगल थोड़ी सी बेकार है बिकॉज इसका पैनल जो है VA पैनल है। बाकी दी मॉनिटर इज़ गुड, इसकी कलर एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन है। 32 इंच अल्ट्रा गेयर 20-21 हज़ार रुपये का था। लेट यू जो है वो भाई इसका गिव यू लिंक इसका भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड मॉनिटर। ये LG का IPS डिस्प्ले है। ये भी काफ़ी अच्छा है। ये तो फ्लैट है। ये मैंने बहुत पहले ख़रीदा, 2018-19 में ख़रीदा था जब मैं इस बीस्ट को ख़रीदा था। ये है दोस्तों PS5। तो PS5 से पहले मेरे पास PS4 था। तो PS4 खेलने के लिए मैं ये मॉनिटर ख़रीदा था। फिर PS4 तो अपन बेच दिए, फिर ये PS5 लिए। तो ये PS5 जैसी लॉन्च हुआ था मैं वैसे ही ख़रीदा था। तो वो भी है हमारे सेटअप का पार्ट। ये कैमरे के बारे में आप लोगों ने काफ़ी पूछा है कि AKG भाई आपका कैमरा ऐसे ऐसे कैसे हो जाता है वेब कैम। तो ये जादू है इस कैमरे का। ये है OBS बॉट का मिनी आई बिलीव, या फिर महंगा वाला है, 4K वाला है। ये काफ़ी महंगा आता है, ये थोड़ा सा वेब कैम महंगा आया। इसमें मैं इन्वेस्ट इसलिए किया बिकॉज मैं वॉच अलॉन्ग वगैरह करना चाह रहा था। तो मैं बोला यार ये मेरा कैमरा
जो है वो कनेक्ट नहीं होता है, तो मैं एक अच्छा वेबकैम ही ख़रीद लेता हूँ। तो इसमें तुम देखना दिस इज़ अ गिम्बल बेस्ड जो है वो भाई वेबकैम। ये टोटल 360 होता है, इसमें एआई दिया हुआ है इन्होंने, तो ये फेस जो है वो भाई रीड करता है और उसके बाद जो है वो काम करता है। क्विकली शो यू इसका जो है सेटअप। देखो ये मैंने कर दिया नॉर्मल, ये देखो ये ब्लू हो गया, ठीक है। अब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा ये वैसे ही आएगा, ये देखो नीचे आ गया। मैं लेफ़्ट जाऊँगा तो ये लेफ़्ट भी हो जाएगा, मैं राइट आऊँगा तो ये भी राइट आएगा। अभी नहीं आ रहा है, पता नहीं भाई, आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना तो ये हो रहा है, नहीं तो ये आता है। तो ये देखो आ गया। तो ये OBS बॉट का वेबकैम है, ये एआई है, इसमें मैं जहाँ जाऊँगा वो जहाँ जाऊँगा, जैसा जाऊँगा वैसा जो है ये होगा। तो ये हमारा जो है वो सेटअप हो गया। CPU मैंने दिखा दिया, मॉनिटर में आपको दिखा दिया। ये स्पीकर है HP का, ये मैंने लोकल ख़रीदा था दोस्तों। मैं ज़्यादा हैवी साउंड सिस्टम नहीं लगाना चाह रहा था क्योंकि जगह ही नहीं है यहाँ पे। तुम लोग देख सकते हो ये टोटली वैसे ही ऑक्यूपाइड हो चुका है, तो यहाँ कहाँ साउंड सिस्टम लगाता। तो मैंने वो छोटे से मल्टीमीडिया स्पीकर्स खरीद लिए हैं, 200-300 रुपये के, नहीं ये 600 रुपये का था, HP का था। तो ये इसका भी लिंक अगर मेरे को मिलेगा तो मैं आपको दे दूँगा। रही बात हेडफोन्स की, तो आई यूज़ सोनी के WXM4। इसका जो मॉडल नंबर है दैट इज़ वेरी ह्यूज। ये वर्ल्ड क्लास है, लाइक इससे ऊंचा कुछ क्वालिटी आता ही नहीं है। अब खैर XM5 आ गया है तो ठीक है, बट XM4 जो है ये थोड़ा महंगा आया था, ये 18-19 हज़ार के हेडफोन्स है। बट आई बिलीव दिस इज़ द बेस्ट साउंडिंग एक्सपीरियंस यू कैन हैव ओवर हेड हेडफोन्स के नाम पे दोस्तों। इवन एप्पल के जो आते हैं हेडफोन्स 40-50 हज़ार के, उससे भी जो है वो ये भाई बेहतरीन मेरे को साउंड करता है। तो ये कहानी है। सो आई शोड यू मेरे 2 मॉनिटर्स, मैंने आपको वेबकैम दिखा दिया, मैंने आपको PS5 दिखा दिया। PS5 का मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों। PS5 के साथ आते हैं रिमोट्स, ठीक है। प्लीज़ जो रिमोट्स आते हैं ना उसके साथ ये आपको जो है वो मिलेगा उसके डब्बे में, इसको मत फेंकना। ये जो कवर है ना, इसको मत फेंकना, इसमें ही अपने रिमोट्स को जो है वो आप रखना, बिकॉज डस्ट आ जाता है और डस्ट से एनालॉग के अंदर जो है वो घुस जाता है डस्ट और वो स्टिक ड्रिफ्ट कर देता है। तो ये अभी मेरे पास 2 रिमोट है क्योंकि मैं ख़रीद लिया हड़बड़ में, क्योंकि वो मेरे को 8 घंटे का स्ट्रीम करना था। नहीं तो मेरा स्टॉक PS5 का रिमोट इज़ हियर। ये भैया ख़राब हो चुका है बिकॉज ऑफ स्टिक ड्रिफ्ट। ये स्टिक ड्रिफ्ट इसमें जो है वो ख़राब हो गया है, तो भाई ये काफ़ी महंगा आता है, तो उसको आप लोग हमेशा उसमें रखना। ये मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी अब बात कर लेते हैं भैया PC के बारे में। तो PC मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें क्या क्या कैसा कैसा है। ओके, सो दिस इज़ दी, आप कह सकते हो भाई हमारे PC का लेखा जोखा क्या क्या है। सो स्टोरेज हमारा 2 TB का स्टोरेज है। 1 TB का मैंने जो है वो भाई हार्ड ड्राइव लगवाया है और 1 TB का जो है वो भाई SSD लगा हुआ है। ग्राफिक कार्ड 8 GB है। एनवीडिया का मॉडल नंबर आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, कोई ऊंचा मॉडल नंबर है दोस्तों, 5000 समथिंग, मुझे कोई याद नहीं है, आई एम रियली सॉरी। रैम मैंने 64 GB लगवा दिया। मैंने बोला कि भाई 16 GB 32 GB में काम नहीं बनेगा क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, जब रैम सस्ता कंपोनेंट है और कितना एसेंशियल होता है। अपन को भाई OBS भी चलाना है सेम टाइम, अपन को जो है स्ट्रीम भी करनी है सेम टाइम, और रैम के चक्कर में मेरे लैपटॉप में बहुत बार अटकता था। तो मैंने बोला रैम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, 64 GB लगाएंगे, 32 नहीं लगाएंगे। वो कह रहा था कि भाई 8 GB वाला रैम ले लो। मैंने बोला कि भाई इसकी फंक्शनैलिटी में क्या डिफरेंस है, मैं नॉर्मल रैम लूँगा और लाइट वाला रैम लूँगा। तो बोला कि केवल लाइट का डिफरेंस है। मतलब मेरे को नहीं चाहिए लाइट, तू मेरे को नॉर्मल रैम दे। वो साला महंगा था, लाइट के चलते पैसा, मैं दिवाली थोड़ी मनानी है अपन को भैया फंक्शनैलिटी निकालनी है। तो मैंने बोला कि भाई मेरे को मतलब नहीं है, तो मेरे को भी अपना 64 GB लगा के दे दे, वो दे दिया। ये है i9 14th जेन का जो है वो भाई आपका प्रोसेसर हमारा, तो वो कहानी है। तो ये आप लोग एग्जैक्ट मॉडल देख सकते हो, i9 14 जेन। रैम जो है वो इसका 64 GB लगा हुआ है। बाकी तो ऐसा कुछ मेरे ख्याल से दिखाने लायक नहीं है। ग्राफिक कार्ड मैंने आपको बता ही देना है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट इस CPU की कॉस्टिंग कितनी आई और कैसे मैंने इसको धीरे धीरे इकट्ठा किया है, तो लेट मी टेल यू दोस्तों। क्या होता था कि दिवाली में जो BBD सेल आता था, मैं उसमें बहुत स्मार्टली 2023 में ग्राफिक कार्ड ख़रीद के रख लिया था। फिर 24 में एक सेल आया तो उसमें कोई एक कंपोनेंट ख़रीद के रख लिया। तो ऐसे करके मैं कंपोनेंट ख़रीदते जाता था, जब भी सेल आता था मेरे को सस्ता दिखता था ऑनलाइन। तो ऐसे धीरे धीरे खुद के EMI पे आप कह सकते हो ये CPU बिल्ट हुआ है। एंड आफ्टर जो है वो भाई रिकॉर्डिंग दिस पूरा सेटअप का वीडियो मैं बैठ करके कैलकुलेट किया कि क्या क्या एग्जैक्ट फिगर थे यू नो व्हाट हर एक कंपोनेंट का। तो आई वॉज माई सेल्फ शॉक्ड, बिकॉज लेट मी टेल यू भाई, मैं सच बताऊँ तो मैंने एक एक करके कंपोनेंट मंगाए, तो मैं ऐसा कभी एडअप नहीं किया था कि कितना पड़ा था। बट अभी जब मैं बैठ करके एडअप किया हूँ दोस्तों, रफली अराउंड टेकिंग दिस मॉनिटर एज वेल इन
2,24,400 रुपये जो है भाई ये सेटअप मुझे कॉस्ट किया है। एंड आई एम माई सेल्फ शॉक्ड कि भाई मैं कैसे 2,24,000 का सेटअप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओन कर रहा हूँ भाई। कंप्लीटली ब्लू माई माइंड। यही है भाई पावर ऑफ इन्वेस्टिंग एंड यू नो व्हाट, धीरे धीरे पैसे सेव करके जो है वो खरीदना। इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी मिसिंग कुछ चीज़ें आई बिलीव, यू नो व्हाट, ये तो केवल CPU और मॉनिटर ऐड हुआ है, इसमें वेबकैम भी मैंने ऐड कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हो लिस्ट आपके जो है भाई राइट हैंड साइड में, यू कैन सी क्या क्या जो है भाई पैसे लगे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूँगा इसमें, बट जितना मुझे याद आया दिस इज़ द कॉस्टिंग भाई 2,24,000 रुपये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भाई साहब। इसमें वेबकैम ऐड नहीं था, इसमें वेबकैम ऐड कर रहा हूँ तो ये 2,40,000 समथिंग हो गया भाई। ओह माय गॉड। एंड ये सब पॉसिबल हुआ है जस्ट बिकॉज मैं पैसे सेव करता था। तो सेव योर मनी वाइजली दोस्तों। मॉनिटर्स देख लिया आपने, वेबकैम देख लिया आपने, PS5 देख लिया जो उसके पीछे रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे सेटअप का, और वो है ये एलगाटो। दिस इज एलगाटो HD60S। ये अब मार्केट में मिलना बंद हो गया है। ये सस्ता आया था 12,000 रुपये का, और ये भैया काम बहुत बेहतरीन करता है। मेरे PS के स्क्रीन को आप लोगों को दिखाने में काफ़ी मदद करता है, वरना रिमोट प्ले वगैरह बहुत बेकार है भाई। अगर इफ़ यू आर ए स्ट्रीमर यू नीड एन एलगाटो, ये आपको पता ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो भैया ये अब आना बंद हो गया। अब महंगे एलगाटोस आते हैं 20-21 हज़ार रुपये के। होता है वेरी लकी कि मैंने इसको बिफोर कोविड खरीद लिया था, तो काफ़ी बेहतरीन भाई मेरे को ये मिला। द माइक आई यूज़ समटाइम्स इज दिस हॉलीलैंड का माइक। ये भैया वायरलेस माइक है, इसी से अभी जो है रिकॉर्डिंग चल रही है। जो आपको जो ऑडियो सुन रही होगी वो भैया हॉलीलैंड के माइक से ही आ रही है। ये माइक जो है वो भाई 12,000 रुपये का जो है वो मिला था मेरे को। मैं ऑफलाइन खरीदा था इसको मुंबई में बोरा बाज़ार में। तो रोड का माइक अगर आप सोच रहे हो लेने का, दिस इज़ थोड़ा सा बेटर। वो महंगा आता है, 18-19 हज़ार रुपये का आता है। हॉलीलैंड का माइक भाई किल्स रोड का माइक। द सेकंड माइक विच आई यूज़ इज़ दिस फिफ्थ फाइन का माइक दोस्तों। ये जो है वो थोड़ा सा सस्ता मेरे को मिल रहा था, इसलिए मैं ले लिया था। मेरा प्लान था कि मैं शूरे का माइक लूँ, बट ये फिफ्थ फाइन का माइक ऑल्सो डज दी जॉब। दी ओनली डाउन साइड ऑफ दिस माइक इज़ दैट इसका ये LED बंद नहीं होता है, थोड़ा सा अनोइंग लगता है मेरे को, वरना भाई दिस डज दी जॉब। इसके बाद फिर आप पोस्ट प्रोसेस कर सकते हो, इसके ऑडियो को एडिट वगैरह कर सकते हो, तो ये काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। ये USB-C से लगता है तो थोड़ा सा हैंडी है। तो जो मैं इस सेटअप में रिकॉर्डिंग करता हूँ वो मैं इस माइक से करता हूँ, वरना कैमरे में भी मेरा जो है वो माइक लग जाता है। हॉलीलैंड वाला जो मैंने आपको माइक दिखाया ना, वो कैमरे में भी लग जाता है। तो मैं इसको भी यूज़ कर लेता हूँ, कभी कभी इसको भी यूज़ कर लेता हूँ, जो मेरे को जैसा समझ में आता है। तो दोस्तों ये था हमारा सेटअप जो आपने यहाँ पे देखा। इसमें दी ओनली थिंग आई एम मिसिंग इज़ दिस एक UPS। ये UPS मैं आपको क्या ही दिखाऊँ दोस्तों, ये 7,000 रुपये का UPS है। तो ये ऐड करता है भाई पावर हमारे सेटअप को, ये पावर होती है। आई नो दी केबल मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी बैड, बट भाई मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। हाँ बाकी ये जो डुअल मॉनिटर सेटअप है भाई, इट कम्स वेरी हैंडी वाइल एडिटिंग वीडियोज़, वाइल यू नो डूइंग द स्ट्रीम। बिकॉज जब मैं स्ट्रीम करता हूँ तो मेरा जो चेहरा है, मैं यहाँ पे ऐसे OBS खोलता हूँ और यहाँ पे जो है भाई मैच चलते रहता है। यहाँ पे ऐसे मान लो मैंने मैच लगा लिया, और इस विंडो में फॉर एग्जांपल यहाँ OBS मैंने चालू कर दिया, तो ये कनेक्टेड है आपस में। डुअल मॉनिटर सेटअप है दोस्तों। तो ये देखो ऐसा देखो, अभी चालू भी हो गया OBS। तो यहाँ OBS चलते रहता है, यहाँ से स्ट्रीम अपना होते रहता है बढ़िया, और इधर मैच आते रहता है। और मैंने सिंस कनेक्ट कर दिया है, तो फिर मैं जब यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे को मेरा स्क्रीन जो ये है वो यहाँ पे भी दिखता है। तो ये मेरा वर्किंग स्क्रीन हो जाता है, एंड ये जो है वो मेरा आपका प्यारा सा स्ट्रीमिंग स्क्रीन हो जाता है एक तरीके से। तो ये काइंड ऑफ हमारा जो है वो सेटअप है। बाकी हाँ, वो कैमरा इन एक्शन तुमको देखना, देखो मैं इधर हुआ, वो कैमरा भी इधर हो गया, मैं इधर हुआ, वो कैमरा भी इधर हो गया, और काफ़ी बेहतरीन है भाई वो कैमरा। आई लव दैट कैमरा। माई बेस्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक भाई वो कैमरा ही है। महंगा है आई नो, बट बेहतरीन है। तो ये थे दोस्तों हमारा सेटअप। आई रियली होप सो दैट यू लाइक्ड दिस वीडियो, ये सेटअप वीडियो। बाकी ये लाइट के साथ रिमोट भी आया है। ये रिमोट से आप जो है वो भाई कम ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस जो है वो कर सकते हो, तो वो काफ़ी बेहतरीन है। बाकी यार अगर मैं अब कुछ भूल रहा हूँगा तो मुझे माफ़ करना, मेरे को जहाँ तक चीज़ें दिख रही हैं मैंने आपको जो है वो भाई बता दी है। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा ग्रैंड रूम टूर। अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। हर एक अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर नॉर्मल जो भी आइटम मुझे
इस चैनल को चलाने में काम आता है। अगर मैं सबका प्राइस जोड़ लूँ तो टोटल ग्रैंड टोटल इंक्लूडिंग लाइट्स, दो माइक्स एंड एवरीथिंग भाई साहब कॉस्ट अराउंड 3,20,000 एंड आई नो इट साउंड्स अनबिलीवेबल कि इतना महंगा सेटअप है। एंड सच बताऊं तो मैं खुद चौंक गया था जब मैं ये सेटअप की प्राइस जो है वो निकाला दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो मैंने जो है पैसे जोड़ जोड़ करके ये सेटअप को बिल्ड किया है। एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। आई स्टार्टेड विथ नथिंग, आई स्टार्टेड लिटरली विथ एक पोको F1 का फ़ोन। वो पोको F1 का फ़ोन का कैमरा मैं यूज़ किया करता था, अपनी मम्मी का फ़ोन था वो मेरी, क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया था तो मैं मम्मी के फ़ोन को ले करके उसी में वीडियो शूट करता था। और उसके में माइक लगाता था, लेविलियर माइक जो अमेज़ॉन में 250-200 रुपए का मिलता है, यू नो वायर वाला माइक, उसको ऐसे करके जो है वीडियो बनाया करता था। एंड वहाँ से हम चालू करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इट्स भाई ऑब्वियसली आपकी कृपा रही है दोस्तों, आपकी कृपा के चलते ही ये पॉसिबल हो पाए, कितना महंगा सेटअप हम जो है वो अफोर्ड कर पाए। एनीवेज, इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर यूट्यूब जर्नी, जैसा कि मैंने आपको बताया, यू डू नॉट नीड ये सब महंगे ताम झाम दोस्तों। हाँ ठीक है, जब हम यूट्यूब करते हैं तो धीरे धीरे एम्बिशन बढ़ता है कि यार आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्ट्रीम, यार मैं भी जो है वो भाई PS5 स्ट्रीम करना चाहता हूँ, मैं भी जो है, तो वो एक गोल आप सेट कर लो। क्योंकि जब मैं भी करता था तो मेरे को लगता था कि यार आई वांट टू इम्प्रूव माय वीडियो की क्वालिटी, मेरे को माइक चाहिए, तो मैं पैसा जोड़ करके माइक खरीदा। जब मैं फिर स्ट्रीम करता था तो मेरे को लगता था कि यार ये स्ट्रीम अटक रही है, आई वांट एलगाटो, मेरे को एलगाटो चाहिए, तो मैं पैसा जोड़ करके फिर एलगाटो खरीदा। तो जो भी चीज़ आपको बाधा आ रही है, डू नॉट मेक वो एक रीज़न टू स्टॉप मेकिंग वीडियोस, रेदर यूज़ इट एज अ गोल कि यार ये मेरे को लेना है, मेरे वीडियो की क्वालिटी बढ़ेगी तो मैं धीरे करते हुए पैसे जोड़ के धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचूंगा और फिर मैं वो ख़रीद लूँगा। तो वो आपको एक रिवॉर्ड टाइप जो है वो लगता है, फिर आप अपने जर्नी में कंटिन्यू करते हो। तो एवरीथिंग यू सी वो ना मेरे एक जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिया गया था। ये वायरलेस माइक को मैं इसलिए ख़रीदा था क्योंकि मैं ऐसे दूर होकर के वीडियो बनाना चाहता था और उसमें अटक जाते थे अपन वो वाले माइक में। तो फिर मैं पैसे जोड़ करके इसको अपना गोल बनाएंगे, अब अगला वीडियो वायरलेस माइक से आएगा, तो मैं पैसे जोड़ करके वायरलेस माइक खरीदा। फिर खरीदा तो रिवॉर्ड लगा कि यार कितना मज़ा आया, तो फिर उसके बाद फिर अपन काम करने लग गए। तो ऐसा आपके सामने अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो आप उसको अपना ऑब्स्टेकल मत समझिए, उसको अपना गोल समझिए कि यार मेरे को उसको खरीदना है, तो फिर मैं व्हाट करूँगा। तो स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी विथ नथिंग भाई। आई बिलीव कि अगर आपके पास एक फ़ोन है जिसमें आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, यू आर मोर देन कैपेबल टू मेक यूट्यूब वीडियोज़। बिकॉज अगर आपके फ़ोन में आज 2025 में यूट्यूब कमाल चल रहा है तो आई बिलीव वीडियो भी कमाल की शूट हो जाती होगी। ऑल यू नीड इज़ एक रिंग लाइट काफ़ी सस्ता आता है, 200-250-300 रुपए का, और फिर एक छोटा सा माइक आप खरीद लीजिए दोस्तों एंड स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। हु इज़ स्टॉपिंग यू? अरे चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, क्या दिक्कत वाली बात है। और अगर आप यूट्यूब चालू करें एंड यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू आउट टू कोलैब एंड एवरीथिंग, प्लीज़ कॉन्टैक्ट भाई @AKG फुटबॉल इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करिए। आई एम ओपन टू कोलैबोरेशन, कोई मतलब नहीं, आपके 10 सब्सक्राइबर भी क्यों ना हो, you want me there, I'll be there. So दोस्तों चालू करिए अपना YouTube जर्नी एंड do not let anything stop you. कुछ भी आपको अगर रोकेगा तो रुकना मत, बस स्टार्ट करो ना, चालू करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आप भी एक दिन सब ओन करोगे यार, सब। अरे आप कमाल के आदमी हो यार, टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप भी सब मेरे जैसा भाई आदमी रिसेंट लॉ ग्रेजुएट भाई अगर इन सब चीज़ों को पा सकता है तो फिर आप बहुत पहुंची चीज़ हो यार। अब कर लोगे, चालू करो, स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी राइट नाउ।